हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रचनात्मकतावाद का अर्थ बताया था और उससे अगले वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे का, ब्रूनर का और वॉन ग्लेजरफील्ड का इनके रचनात्मकतावाद के विचार बता दिए थे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मकतावाद के बारे में बताऊंगी। गाइज, ये जो वेगोत्स्की हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वेगोत्स्की, जिनका जन्म 1896 में और मृत्यु 1934 में हुई थी, इन्होंने अपने अनुसंधानात्मक प्रयासों द्वारा पियाजे से काफ़ी हटकर एक नए प्रकार के रचनात्मकतावाद को जन्म दिया, जिसे हम सामाजिक रचनात्मकतावाद के नाम से जानते हैं। वेगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है। समाज में रहकर ही वह पारस्परिक वैचारिक अंतःक्रिया यानी कि आपस में बातचीत करना तथा आपसी संबंधों से वह बहुत कुछ सीखता है। गाइस, ये जो वेगोत्स्की जो है, इनका जो सामाजिक रचनात्मकतावाद है, इस नाम को रखने का आधार इनका ये था कि जो इनका मानना था कि जो एक बालक है वह सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, समाज में रहकर ही सीखता है, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करता है, समाज के विचारों को अपनाता है, तब वह है ना आपसी संबंधों से वह काफ़ी कुछ सीख जाता है। अब इनके जो सिद्धांत के अन्य नाम हैं उनको हम देखेंगे। देखिए इन्होंने क्या क्या इनके सिद्धांत को किस किस नामों से पुकारा जाता है। वेगोत्स्की का भाषा सिद्धांत, आपके टेस्ट में इस नाम से भी पूछ सकते हैं। वेगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, वेगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, वाइगोत्स्की का अधिगम सामाजिक रचनावाद और वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत, ये इनके अन्य नाम हैं जिसको इन नामों से भी पुकारा जाता है इनके वेगोत्स्की के सामाजिक रचनात्मकतावाद को। देखिए गाइस, आगे देखते हैं। ये वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, यानी कि इनका कहने का मतलब है जो हमारा विकास होता है, जो व्यक्ति का विकास होता है, वह खुद के द्वारा ना होकर बल्कि दूसरों के द्वारा होता है। और दूसरों के द्वारा मतलब समाज में रहकर जो समाज के व्यक्ति होते हैं, हमारे पड़ोस के व्यक्ति होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे हमसे, उनके द्वारा हमारा विकास होता है। इनका कहना था कि संस्कृति और भाषा बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी कि कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों का साथ आवश्यक है। यानी बालक जो सीखता है, जो बालक का जो विकास होता है वह कुशल और विद्वान व्यक्तियों के द्वारा होता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने खेलों को भी बहुत महत्व दिया है। उनका मानना है कि जो बालक खेल के द्वारा जो सीख सकता है वह किसी और तरीके से नहीं सीख सकता। जैसे बच्चा खेल के द्वारा क्या क्या सीख सकता है, आपसी मेलजोल सीख सकता है, आपस में रहना सीख सकता है, दूसरे के विचारों को अपनाना सीख सकता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने खेलों को भी बहुत महत्व दिया बालक के विकास में। अभी स्कैफोल्डिंग जो शब्द है, इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्रूनर ने दिया था स्कैफोल्डिंग शब्द, लेकिन जो इसका जो विस्तार करा था वो करा था वाइगोत्स्की ने। इसका मतलब होता है ढांचा निर्माण, इसको मचान भी कहते हैं, इसको सीढ़ी भी कहते हैं, इसको पाट बांधना भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण औजार होता है। ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है, क्योंकि जब बालक किसी काम या ज्ञान के अर्जन में पहल अपने शिक्षक, सहपाठियों या माता पिता की सहायता से जरूरत होती है तो सीखता है। फिर बाद में सहायता समाप्त हो जाने के बाद, सहायता की आवश्यकता कम हो जाने के बाद समाप्त हो जाती है। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। जैसे किसी बच्चे ने साइकिल चलाना नहीं आता उसको, लेकिन वो अपने बड़ों को साइकिल चलाते हुए देखता है तो उसकी संरचना तो समझ गया, लेकिन उसको साइकिल चलाना आता नहीं है।
तो उसके पापा या उसके कोई बड़ा भाई उसको हेल्प करता है साइकिल चलाने में, पीछे से पकड़ता है, फिर वो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। और फिर जब साइकिल चलाना सीख जाता है उसके बाद जो जिसने साइकिल चला सिखाने में उसकी हेल्प करी उसकी आवश्यकता उसको ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको वो काम आ जाता है। तो जो स्कैफोल्डिंग होती है, एक ढांचा निर्माण होता है, एक है ना, मतलब सीढ़ी की तरह होती है, जिस सीढ़ी का उपयोग करके बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। अब देखिए जेडपीडी। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर, इसको जेडपीडी कहते हैं। देखिए और समझते हैं इसको थोड़ा सा। वास्तविक विकास स्तर ये है और संभावित विकास स्तर ये है, और इसका अंतर जो है वो जेडपीडी कहलाता है। देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। जब बच्चों को ऐसा काम दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल है, तो बच्चे इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो बच्चा कर रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान और जो करने की क्षमता रखता है, यानी भविष्य में होने वाला ज्ञान, इसके बीच के क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। एक बालक बिना मदद के क्या कर सकता है और एक कुशल साथी के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वह क्या हासिल कर सकता है। देखिए ये तो वास्तविक विकास स्तर, जो बच्चा खुद से सीख रहा है। जैसे कि एक बच्चा क्लास में, दो तरह के बच्चे हैं, उसमें से एक तरह के बच्चे जो खुद से सीखते हैं वो, और दूसरी तरह के बच्चे जिनको वो किसी की हेल्प सहायता से सीखते हैं। वो जब उनका टेस्ट लिया जाता है, पहले टेस्ट लिया उन बच्चों का तो दोनों के सेम नंबर आए। फिर जब दोबारा टेस्ट लिया गया, जिसको दूसरे तरह के बच्चों को जो सिखाया गया, अलग से सिखाया गया, एक तो वो बच्चे थे जिन्होंने खुद से सीखा और दूसरे तरह के बच्चे थे जिन्होंने किसी बड़े की मदद ली। तो दोनों के जो मार्क्स में अंतर आए वो जेडपीडी होता है, यानी कि मार्क्स में उनके अंतर आया, इस तरह के बच्चों के नंबर कम रह गए। और ये मार्क्स, ये बच्चे जिन्होंने बड़ों से अपने हेल्प ली थी सीखने में, वो उनका विकास स्तर उनका ज़्यादा अच्छा हुआ, उनके मार्क्स ज़्यादा आए। मचान में शिक्षक या अधिगम सक्षम सहकर्मी द्वारा प्रदान की जाने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं जो छात्र की मदद करती हैं। यानी जो जेडपीडी होता है, ये स्कैफोल्डिंग जो होता है, इसमें जो सहकर्मी होते हैं या फिर उनसे जो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं उनकी मदद शामिल होती है, जो सीखने वाले की मदद करती है। जब बाद में समर्थन को कम कर दिया जाता है, यानी वापस ले लिया जाता है, क्योंकि यह अनावश्यक हो जाता है, यानी बच्चे को जो सीखना था वह सीख चुका है, अब वो आगे की क्रिया खुद कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे निर्माण के दौरान एक इमारत से एक मचान हटा दिया जाता है, इसके बाद छात्र अपने आप फिर से काम को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। देखिए वाइगोत्स्की ने और भी कई तथ्यों को में प्रकाश डाला, जैसे भाषा का विकास, इसको भी वाइगोत्स्की ने बहुत आवश्यक बताया है। इनके अनुसार भाषा का आधार अंतःक्रिया होती है। बालक दो प्रकार से भाषा सीखता है, एक तो अशाब्दिक, एक शाब्दिक। अशाब्दिक होती है जो मस्तिष्क या आंतरिक विचार से बच्चा सीखता है, खुद से सीखता है, और एक शाब्दिक जो बाहरी विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित करके सीखता है, जैसे अपने आसपास के व्यक्तियों से। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग संप्रेषण, योजना बनाने, निर्देश देने, मूल्यांकन करने में करता है। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका कहना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी अकेला नहीं होता, बल्कि यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अब इनके वाइगोत्स्की के और प्याजे के सिद्धांत में अंतर को समझते हैं। बालक में वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक में विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, जबकि प्याजे का मानना था बालक में पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं। वाइगोत्स्की मानते थे बालक बच्चों के सीखने में समाज को महत्व देता है, और प्याजे मानते थे, प्याजे के अनुसार बालक के विकास का आधार आयु को मानते थे। वो मतलब बच्चे का विकास आयु के अकॉर्डिंग होता है, जिस आयु में बच्चा सीखेगा वो है उसी आयु में उसको सीख सकता है, क्योंकि उससे अगली जो आयु होती है वो उस अगले स्टेप के लिए होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक बालक के विकास में बहुत कम भूमिका निभाते हैं, और जबकि इसके विपरीत प्याजे का सिद्धांत जैविकता तथा विकास के सीखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है।
इनके अनुसार बालक के विकास में अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के मध्यस्थता के साथ चलते हैं, और इनके अनुसार बालक स्वयं के प्रयासों से सीखता है। जो वाइगोत्स्की का मानना था, इनका सिद्धांत सामाजिक निर्मितिवाद है तथा अधिगम के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, और इनका सिद्धांत आंतरिक निर्मितिवाद है और स्वयं के पूर्व ज्ञान पर निर्भर रहता है। गाइज, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। गाइज, अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने में कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं।